बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट विद वकार एंड हसन। ऑस्ट्रेलिया में झंडे गाड़ने के बाद इंडिया का अगला इम्तिहान अब इंग्लैंड के साथ इंडिया के होम ग्राउंड में है। क्या कहते हैं वकार आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ हसन इम्तिहान ये इंग्लैंड का होगा, क्योंकि इंडिया को इंडिया में खेलना जो है वो कोई आसान हदफ नहीं है। और अब तो खैर इंडिया ने जो है उन्होंने साबित किया कि कंडीशंस डोंट मैटर टू देम दैट मच। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस 4 मैच की सीरीज़ के अंदर परफॉर्म करना और इंडिया को जो है वो अनसेटल करना। इंग्लैंड भी वकार वैसे अभी श्रीलंका में एशियन कंडीशंस में खेल के जीत के आ रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उस बारे में आप क्या कहते हैं? बेशक श्रीलंका की कमजोर टीम है, लेकिन आप उस बारे में क्या कहते हैं फिर भी? ठीक है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो एक सीरीज़ जीत के आए हैं। बहरहाल वो भी एक सीरीज़ विक्ट्री है, बेशक वो एक कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इस टाइम इंडिया के कॉन्फिडेंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके मार के आए, विच इज़ अ बिग थिंग। और और स्पेशली उनके जो प्लेयर्स अनअवेलेबल थे, इंजरीज़ का मसला था, इतना कुछ होने के बावजूद, और पहला मैच जिस तरह वो हारे उस सर्कमस्टांसिस में, और मीडिया का इतना प्रेशर और सब कुछ, उसके बावजूद इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई थी, दिस शोज़ कि वो मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, दिस शोज़ कि उनका बेंच स्ट्रेंथ इस टाइम जो है वो क्या है, और वो बड़ा इंप्रेसिव था। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि एडवांटेज डेफिनेटली इंडिया के पास है। जॉय रूट की फॉर्म को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो रूट, इसमें कोई शक नहीं कि वो इस टाइम जो ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स। इनफैक्ट पिछला साल उनका थोड़ा सा कमज़ोर गया ओवरऑल अगर देखा जाए तो। कुछ उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस भी किए, लेकिन श्रीलंका में एक तगड़ा कमबैक उन्होंने किया। और जो रूट के बारे में एक यही बात है कि एशिया के अंदर वो जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आए हैं पहले से। और अगर इंग्लैंड की तरफ से भी देखा जाए तो इंग्लैंड के लिए हमने पहले भी देखा कि एलिस्टर कुक होते थे, जो कि इंडिया में आके उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। और अब इंग्लैंड जो है, अब वो दे विल ऑब्वियसली लुक टुवर्ड्स जो रूट के वो अच्छी परफॉर्मेंसेस इंडिया में दें और अपनी टीम को लीड करें फ्रंट से। बेन स्टोक और विराट कोहली दोनों की मौजूदगी क्या कहते हैं? और देखें, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, दोनों इम्पैक्ट प्लेयर हैं। और विराट कोहली डेफिनेटली इस टाइम आर्ग्यूबली ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द मॉडर्न एरा। और जब होम कंडीशंस में खेलेंगे तो डेफिनेटली वो एक और बड़ा एक प्लस हो जाएगा उनके पास। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वो उनकी जो क्वालिटी है और उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा। स्टोक्स दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑलराउंडर्स में आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट currently. In fact, he's one of the best, not just only one of the best for England, वो इस टाइम currently ओवरऑल भी वर्ल्ड वाइड भी अगर आप ऑलराउंडर्स को देखें तो ही इज़ राइट अप देयर। टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की दौड़ में इंडिया के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अभी इस दौड़ में है। न्यूजीलैंड का भी आपने भी शायद पढ़ा होगा कि न्यूजीलैंड आर ऑलरेडी देयर। लेकिन अगर देखा जाए कि मैच जो है वो कंपटीशन इवन हो, और आप अगर देखें कि बैलेंस आप सब कुछ देखें, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं ज़ाती तौर पे चाहूँगा कि ये जो फाइनल है ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हो, क्योंकि वो फाइनल होना भी लॉर्ड्स में है। लॉर्ड्स में होने का मतलब है कि वो एक न्यूट्रल वेन्यू होगा दोनों कंट्रीज़ के लिए, तो कोई किसी किस्म का वो एक प्रेशर नहीं होगा कि होम कंडीशंस का एडवांटेज हो गया या कुछ इस तरह। तो और मैं समझता हूँ इंडिया के पास डेफिनेटली एडवांटेज इस वजह से भी है कि अभी अगर वो ये सीरीज़ जीतते हैं तो उनके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है। अगर वो ये सीरीज़ 2-0 या 2-1 से जीतते हैं तो उनके पास चांस है कि वो न्यूजीलैंड को ज्वाइन कर सकें। क्या इंडिया जडेजा की कमी महसूस करेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जडेजा जो है वो 2016 से ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑलराउंडर्स इन टेस्ट क्रिकेट। और अगर आप उनका इम्पैक्ट देखें बैट और बॉल से, तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो है पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत बहुत आला परफॉर्मेंसेस उन्होंने किए हैं। और इसमें और ना सिर्फ वो एक ज़बरदस्त बैट्समैन और ज़बरदस्त बॉलर हैं, और ख़ास तौर पे इंडियन कंडीशंस में उसके अलावा फील्डर भी लाजवाब है। तो इस वजह से इंडिया डेफिनेटली उनको मिस करेगा। पिच और कंडीशंस कैसी देख रहे हैं? टॉस जीत के पिच एशियन वही आपको स्पिन ट्रैक्स लग रहे हैं? लेकिन चेन्नई की पिच वही बात है, हिस्टोरिकली थोड़ा स्लो और लो रहती है, अनइवन बाउंस भी होगा।
थोड़ा सा जो है वहाँ पे एक बहरहाल नए क्यूरेटर आए हैं, लेकिन आप पिच का डीएनए जो है वो चेंज करना आपके लिए इतना आसान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि पिच का डीएनए तो वही रहेगा, और ओवरऑल जो है वो पहले 1-2 दिन शायद विकेट बैटिंग के लिए साजगार हो, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता थर्ड फोर्थ डे से जो है वो बॉलर्स को, खासतौर पर स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलती रहेगी और फिर मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से मैं समझता हूँ टॉस बहुत अहमियत का हामिल होगा। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी डेफिनेटली दे वुड वांट टू बैट फर्स्ट। इंडिया का कॉन्फिडेंस टाइम बहुत हाई है वकार, और फाइनल आप क्या देख रहे हैं कि इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज कैसे होने जा रही है? देखिए, नो डाउट बेशक जडेजा नहीं है, लेकिन इंडिया के बाकी बहुत सारे प्लेयर्स वापस आ गए हैं। बुमराह भी वापस आ गए हैं और अश्विन भी वापस आ गए हैं, कोहली भी वापस आ गए हैं। तो इंडिया की टीम इस टाइम बहुत स्ट्रांग है, और इंडिया ने खैर ये भी दिखाया कि इन प्लेयर्स के बगैर भी वो जीत सकते हैं। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि कुलदीप यादव जो हैं वो जडेजा को रिप्लेस करेंगे, और रविचंद्रन अश्विन जो हैं अश्विन जो हैं वो ऑलरेडी इतने क्वालिटी बॉलर हैं कि वो ऑन हिज ओन वो मैच जितवा सकें इंडिया को, अगर उनको पिच से मदद मिल रही हो तो इसलिए कोई अगर आप सिर्फ स्पिन बॉलिंग की बात देखेंगे तो इंडिया को शायद किसी दूसरे स्पिनर की ज़रूरत भी ना पड़े। अश्विन अगर फॉर्म में हो और अश्विन के अगर बॉल वो राइट लेंथ पे वो पिच कर रहे हो तो वो ही कैन विन द मैच ऑन हिज ओन। तो लेकिन उसके बावजूद आप इंग्लैंड को लाइटली नहीं ले सकते। इंग्लैंड ने ये हिस्ट्री में पहले भी साबित किया है। इंग्लैंड के पास अभी भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इन कंडीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है उनका, और उसके अलावा वो रिवर्स स्विंग को भी यूज़ करेंगे। और डेफिनेटली इंग्लैंड जो है वो इतना आसान अपोनेंट नहीं होगा जितना शायद ऑन पेपर कई लोग देखने में कहते होंगे। व्यूअर्स, आपने हमारी सारी बात सुनी। इंशाल्लाह डे 1 के एंड पे आपसे दोबारा मिलेंगे। सपोर्ट करते रहे इसी तरह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।